गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ग्रामेटिकल टॉपिक है एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड सेंटेंस। ठीक है, अपन ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसमें 11 सेंटेंस है। इस सेंटेंस के आधार पर हम ये देखेंगे कि किस सेंटेंस में किस चीज़ की एरर है। एरर किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ठीक है, मैन वर्ब की, टेंस की, किसी की भी एरर हो सकती है। इस टाइटल का यानी इस टॉपिक का यही मतलब होता है कि सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल पोर्शन की या ग्रामेटिकल रूप से सारी चीज़ की एरर देखनी है और फिर उसको सही करना है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। द लेडी टीचर हु वर इन द क्लास। ठीक है, द लेडी टीचर हु वर इन द क्लास। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें एरर किसकी है? वर की। अब आप लोग ये सोचोगे कि वर की एरर कैसे आई, क्योंकि ये जो वर आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। ये इसका सब्जेक्ट है। द लेडी टीचर इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी? वॉज। सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी? वॉज। इसलिए वर्ब के स्थान पे कौन सा क्या सही होगा? वर्ड वॉज। अब पहली बात ये देखना है कि आपकी जितनी भी एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस में जितनी भी स्टोरी है, जितने भी ये पैराग्राफ आते हैं, मोस्टली पास्ट टेंस में आते हैं। और अपन को उसी टेंस के आधार पर ये पूरे चीज़ों को करेक्शन करना है। तो जैसे मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया था, द लेडी टीचर हु वर इन द क्लास। ठीक है, तो इसमें वर की एरर है, तो वर की जगह वॉज आएगा। और वॉज किस वजह से आएगा? द लेडी टीचर की वजह से, क्योंकि द लेडी टीचर क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। ठीक है, अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाम के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसलिए ये वॉज आया। अब आगे चलते हैं। सेकंड में हु सैड समथिंग टू द गर्ल्स। वॉज सैड समथिंग टू द गर्ल्स, यानी द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, यानी जो अध्यापिका थी वो कक्षा में थी, जो कि कक्षा में थी वो क्या कह रही है? लड़कियों से कुछ कह रही है। तो यहाँ पे जो सैड है उसके स्थान पर सेइंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सैड का मतलब होता है एक बार उसने कह के छोड़ दिया, लेकिन वो उनसे बार बार कह रही है, इसलिए सैड के स्थान पर सेइंग आएगा। और जो ये जो बात वो लेडी टीचर बोल रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में बोल रही है, इसलिए सैड की जगह सेइंग आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तीसरी जो सेंटेंस है अपना, बट भोली कैन अंडरस्टैंड नथिंग। बट भोली कैन अंडरस्टैंड नथिंग, इसमें कैन की एरर है। कैन के स्थान पर कूड़ा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपकी मोस्टली जो स्टोरी होती है, जो पैराग्राफ होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। तो वो क्या कह रही है? बट भोली कैन अंडरस्टैंड नथिंग। लेकिन जैसे ही उस लेडी टीचर ने, अध्यापिका ने उनसे कहा, तो उस लड़कियों से कहा, तो भोली उसकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाई, नहीं समझ सकती या नहीं समझ रही थी। तो इसलिए कैन की जगह कुड का यूज़ होगा। फोर्थ सेंटेंस है अपना, शी लुक्ड ऑन द पिक्चर ऑन द वॉल। शी लुक्ड ऑन द पिक्चर ऑन द वॉल, इसमें ऑन की एरर है। ठीक है, ऑन की एरर कैसे है? क्योंकि ये ऑन तो आया है वॉल के लिए, ठीक है, और ये ऑन आया है पिक्चर के, लेकिन ये ऑन गलत है। पिक्चर के लिए इसमें किसका यूज़ होगा? एट का यूज़ होगा। एट का यूज़ होता है एट बिल्डिंग, एट ऑफिस, एट PM और एट द पिक्चर, इसके लिए इसका यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ सेंटेंस, द कलर फैसिनेटेड देम द हॉर्स। ठीक है, डैम, इसमें डैम की एरर है। डैम की एरर क्यों आई है? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो क्या था? एक द लेडी टीचर यानी शी था, तो शी की जगह यहाँ डैम है, तो डैम के स्थान पर यहाँ हर आएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द लेडी टीचर को, इसलिए यहाँ डैम की जगह हर आया। आगे देखो 6 में, द वॉज ब्राउन लाइक द हॉर्स ऑन विच। इसमें लाइक की एरर है, क्योंकि जो हॉर्स के बारे में वो डेफिनेशन दे रही थी उसमें वो किस कलर का था? भूरे रंग का था। किस कलर का था? भूरे रंग का था। तो इसमें लाइक मतलब होता है पसंद करना, नहीं जैसा। तो इसमें या तो अपन जस्ट लाइक के यूज़ कर सकते हैं,
या लुक लाइक का यूज़ कर सकते हैं। यानी अपन किसी चीज़ को अगर कोई किसी एक जैसा दिखाई दे या किसी और की तरह दिखाई दे, उसमें जस्ट लाइक या लुक लाइक का यूज़ करते हैं, नॉर्मल लाइक का यूज़ नहीं करते, इसलिए लाइक की इसमें एरर आएगी। इसके बाद आता है 7th, द तहसीलदार कम टू विजिट देयर विलेज, यानी वह तहसीलदार अपने उनके गाँव आया। तो ये जो उनके गाँव आया था, तो ये काम उसका हो चुका है। ये जो टेंस हो गया तुम्हारा किसका हो गया, उसमें हो गया परफेक्ट टेंस में हो गया। तो यहाँ जो ये थर्ड फॉर्म है, ये जो थर्ड फॉर्म है कम की, इसके साथ हैड लग जाएगा। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ होगा, कम खाली कम का नहीं यूज़ होगा। तहसीलदार सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ही बाकी सेंटेंस बनेंगे आपके, इसलिए इसमें कम खाली कम के स्थान पे किसका होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ना कि कम का। इसके बाद 8th वाले उसमें देखेंगे द गोट वॉज ब्लॉक लाइक द गोट ऑफ। तो इसमें जो ब्लॉक है, ब्लॉक के स्थान पे ब्लैक आएगा। ब्लॉक की एरर है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसमें ब्लॉक की एरर है। तो ब्लॉक के स्थान पर क्या कह रहा है, ब्लैक आएगा। ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, जो वो बकरी थी, जो वो तहसीलदार अब उनके गांव आया, तो जो बकरी थी वो किस तरह की दिख रही थी, काली दिख रही थी। तो ब्लॉक के स्थान पर ब्लैक आएगा, तो इसमें ब्लॉक की एरर है। अगला 9th जो सेंटेंस है अपना, देयर नेबर्स, उनके जो पड़ोसी थे, द पैरेट सीज ग्रीन, द पैरेट सीज ग्रीन। तो इसमें सी में एरर है, क्यों, क्योंकि द पैरेट है, इसके बाद जो इन्होंने मेन वर्ब लिखी है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड, और हैड के साथ किसकी फॉर्म का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसमें सी की एरर है, सी की एरर है, इसलिए इसमें किसकी एरर है, सी की एरर है। हेड के साथ किसका यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ध्यान रखना। इसके बाद अब 10वां है लाइक द पैरेट्स सी वर सीज इन द मैंगो। ध्यान से सुनना, लाइक द पैरेट्स, यानी जो बाकी के जो तोते थे, शी वर सीज, उन्होंने किसको देखा था, मैंगो को देखा था। तो शी क्या है, सिंगुलर है, सी क्या है अपने आप में सिंगुलर है। तो ये वर्ब की एरर है, यहाँ पे इसको क्या लगाएगा, ये वॉज लगाएगा। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, सी सिंगुलर है, इसकी जगह क्या है, सिंगुलर के हिसाब से कौन सा ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज, वर्ब नहीं आएगा। और लास्ट सेंटेंस है अपना, ओरशाद द कलर्स काउस वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। तो इसमें काउस, इसमें एक गाय की बात कर रहा है, ना कि बहुत सारी गाय की, जो उसकी मतलब खेत में या बगानों में जो गाय थी। द काउस वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, ठीक है। ये जो देयर है, ये बाकी गायों को रिप्रेजेंट कर रहा है या लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो काउ है ये सिंगुलर आनी चाहिए, क्योंकि वो एक गाय को उसके ऊपर संकेत कर रहा है। तो वो एक गाय को बोल रहा है कि वो गाय जो दिख रही है उसको अपने खेत में अपने सामने, वो लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए इस काउ की जगह ओनली काउ आएगा। ये एक छोटा सा एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स का एक पैराग्राफ है। यदि अधिकतर तुम्हारे जितने भी एग्जाम में पैराग्राफ आएंगे वो या तो किसी स्टोरी पे बेस्ड होंगे या नॉर्मल पैराग्राफ होंगे। तो उसमें या तो आपको टेंस की एरर आएगी, मिस स्पेल्ड आएगी, इससे रिलेटेड एरर आएगी, बहुत सिंपल सी एरर है ये। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक पैसेज के थ्रू और समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।